Hello everyone, welcome to my YouTube channel SSB Learnings. In this video, you will be learning about how to fill the appendix and what all appendix are eligible for you and what appendix you have to carry with yourself for your upcoming SSB so that you don't get document out. In a very simple language, we will be understanding here in this video, and after watching this video, you will not be having any doubt. I assure you this thing. So let's start our video. So the first appendix, I have taken the example of Selection Center East Prayagraj because this was the most recent call-up letter available on the Indian Army website, as you can see. So let's start. And one thing before starting the video, I would like to tell you is that call-up letter is same for all the boards, for all the services, and it may vary depending upon your entry, for example, NDA entry or graduation entry, but it is similar in most of the cases. तो यहाँ पे जो पहला अपेंडिक्स है दैट इज़ फॉर टैटू रिलेटेड थिंग. तो यहाँ पे सबसे जो पहला अपेंडिक्स है ये इसमें लिखा होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन वन फॉर ईच टैटू बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ विद परमानेंट बॉडी टैटू. तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके जो टैटू होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं और वो परमानेंट बॉडी टैटू होते हैं, उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते. तो आपको ये अपेंडिक्स कैसे फिल करना है? जिनके टैटू हैं सिर्फ वही कैंडिडेट इस अपेंडिक्स को फुलफिल करेंगे. जिनके टैटू नहीं है बॉडी टैटू वो इस अपेंडिक्स को फिल नहीं करेंगे और ना ही ये अपेंडिक्स लेके जाएंगे अपने साथ. तो ये अपेंडिक्स सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके बॉडी टैटू हैं. आपको कैसे फिल करना है? यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट में. यहाँ पे आप सन हो डॉटर हो, यहाँ पे आपको अपने फादर मदर का नाम लिखना है. यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज में वो टैटू की फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है, उसे स्टेपल नहीं करना है. और आपको उस टैटू की डिटेल यहाँ पे लिखनी है, जैसे उस टैटू का साइज़ क्या है सेंटीमीटर्स में, वो किस लैंग्वेज में है और सिग्निफिकेंस क्या है उस टैटू का, आपने क्यों बनवाया था उस टैटू को. ओके. तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे फ़ोटोज़ आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ये आपका पहला अपेंडिक्स हो गया. यहाँ पे लिखा रहता है कि आई एम इनक्लोजिंग सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर 5 इन ओरिजिनल फॉर परमानेंट बॉडी टैटू ऑन माई ड्यूली साइंड एज पर इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे आपको एनेक्चर 5 भी कैरी करना होता है इन ओरिजिनल फॉर्मेट में फॉर डिक्लेयरिंग द परमानेंट बॉडी टैटू. और यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट बिसाइड्स द टैटू एज रेफर्ड इन पैरा 1 अबव आई विल नॉट हैव एनी अदर परमानेंट बॉडी टैटू एंड इफ़ आई एम सेलेक्टेड टू अंडरगो प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग. ये आपसे इसलिए लिखवाया जाता है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और आप अकेडमी में जाते हो तो आपने जो टैटू यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके अलावा आपके बॉडी पे कहीं भी कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. और फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है द अबव इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ. और फिर वही चीज़ है कि अगर किसी भी स्टेज में अगर ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है अलॉन्ग विथ योर नेम, एंट्री, एसएसबी बैच नंबर और डेट. यहाँ पे जो बैच नंबर है वो आपको वहीं जाके पता चलता है एसएसबी में, लेकिन आप यहाँ पे अपनी एंट्री और नेम लिख सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपेंडिक्स. ये भी टैटू के लिए ही होता है. ठीक है, अगर आपके मल्टीपल टैटूज हैं तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट होता है. मैं बता देती हूँ आपको. यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट वन सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़. ये बॉडी टैटू सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट के लिए होता है और इससे जो पहले वाला अपेंडिक्स था वो सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होता है. अगर आपके बहुत सारे बॉडी टैटू हैं तो एक अपेंडिक्स एक टैटू को रिप्रेजेंट करेगा. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 3 बॉडी टैटू हैं तो 3 अपेंडिक्स आपको कैरी करने होंगे. तो ये कैसे फिल करना है आपको? यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे आपको अपना फादर मदर या जो भी आपके गार्जियन है उनका नेम आ जाएगा. यहाँ पे आप किस ट्राइब से, किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसका नाम. यहाँ पे नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में है वो कम्युनिटी. ठीक है. और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और जो ट्राइब है, जो उनके कस्टम्स है, वो यहाँ पे आप उनको ट्राइब का नाम लिखना होगा. ठीक है. और यहाँ पे डेट्स लिखनी होंगी, जो भी डेट्स हैं, कितने टैटूज हैं आपके, उन सारी डिटेल्स आपको टैटू के बारे में यहाँ पे लिखनी होंगी. और फिर वही है, यहाँ पे टैटू का फोटो आना चाहिए पासपोर्ट साइज में, पोस्ट कार्ड साइज में, सॉरी. एंड यहाँ पे टैटू का डिटेल आना चाहिए, लाइक उसका साइज क्या है सेंटीमीटर में, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आपने टैटू बनवा रखा है, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश.
और उस टैटू का क्या सिग्निफिकेंस है, आपने क्यों बनवाया था टैटू। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइबल कम्युनिटी के टैटू के लिए। और अगर आपके 2 या 3 टैटू हैं तो आपको ऐसा अपेंडिक्स 2 या 3 बार फिल करना होगा। उसके बाद एट द एंड आपको सिग्नेचर करना होता है अपने नाम और डेजिग्नेशन के साथ। साथ में आपका स्टैंप लगेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसडीएम का। ठीक है, और कोई भी सीनियर सेक्रेटरी या कोई भी जो ऐसा मेंबर है आपके ट्राइब का जिनके पास अपना खुद का स्टैंप है, तो वो भी आप यहाँ पे उनसे साइन करवा सकते हो। दिस इज़ फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अपेंडिक्स है दैट इज फॉर सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर इवन फॉर ईच टैटू अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स अदर देन दोज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ये भी ये पहले वाला जो था वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था, और जो दूसरा ये जो टैटू है दैट इज फॉर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, विद परमानेंट बॉडी टैटू ऑन परमिसिबल बॉडी पार्ट। परमिसिबल बॉडी पार्ट मतलब जो आपके पाम है और जो आपका एल्बो है उसके अंदर अगर आपका कोई भी टैटू है तो दैट इज परमिसिबल। और अगर पाम जो आपकी हैंड्स का जो पाम होता है जिसे हम हथेली बोलते हैं, और आपके एल्बो के बाहर की साइड अगर कोई भी टैटू है तो दैट इज नॉट एलिजिबल बॉडी पार्ट। तो ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि अगर आपका ऐसा कोई टैटू है परमिसिबल बॉडी पार्ट में तो वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर मदर या गार्जियन का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है, आपके कितने टैटू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हैं वो आपको टिक करना है यहाँ पे। पोस्ट कार्ड साइज में आपको उस टैटू की फोटो यहाँ पे वो करनी है, और यहाँ पे उसके ऊपर साइन करना है ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। टैटू की डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या साइज है टैटू का इन सेंटीमीटर, क्या लैंग्वेज है, क्या सिग्निफिकेंस है उस टैटू का। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे वही डिक्लेरेशन होता है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट बिसाइड्स द टैटू एज डिक्लेयर्ड इन पैराग्राफ 1 आई विल नॉट बी हैविंग एनी अदर परमानेंट बॉडी टैटू। जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसके अलावा आपकी बॉडी पे कहीं पे भी टैटू नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट है। अगर किसी भी पॉइंट पे ये इन्फॉर्मेशन आपकी फॉल्स पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है कि किस प्लेस पे आप हो, डेट किस प्लेस से हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से हो तो यूपी में कहाँ से हो, इलाहाबाद से हो, प्रयागराज से हो। इलाहाबाद प्रयागराज तो सेम ही हो गए। आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, डेट किस डेट पे आपने इसको फिल किया, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर विद नेम एंट्री एंड एसएसबी। नाउ लेट्स मूव टू द अपेंडिक्स ए। ये किन के लिए होता है, हॉस्पिटल स्टॉपेजेस फॉर नॉन गेस्टेड सिविलियंस एंड वी आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड होता है। जैसे ऑफिसर वार्ड के लिए आपके जो चार्जेस हैं वो ये होते हैं। अगर आप जेसीओ वार्ड हो, मतलब लाइक आपके फादर जेसीओ हैं तो ये चार्जेस होते हैं। अगर आपके फादर जो हैं वो जेसीओ नहीं है, अदर रैंक में आते हैं, तो ये चार्जेस होते हैं मेडिकल्स के लिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल स्टॉपेजेस विल बी रिकवर्ड बाय आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल डायरेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु इन टर्न विल क्लेम रीएम्बर्समेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये उनके लिए होती है ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये मेडिकल से रिलेटेड होता है अगर आपके फादर सर्विंग हैं डिफेंस में। और ये उसी के अकॉर्डिंग प्राइस लिखा होता है कि ऑफिसर वार्ड के लिए ये पे रेंज होती है 13,501 से अबव, और जेसीयू वार्ड्स के लिए 10,501 टू 13,500। और ये अदर रैंक इन द सेंस अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एलएसी, कॉपल, सार्जेंट, जेडब्ल्यू। और अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो अदर रैंक्स आर नायक, लांस नायक, सूबेदार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और सेम गोज़ फॉर नेवी ऑल्सो। तो ये आपकी पे रेंज होती है। और यहाँ पे हॉस्पिटल चार्जेस की रिकवरी लिखी हुई है कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, रूटीन इन्वेस्टिगेशन होगा, आपका रूटीन प्रोसीजर होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग डाइट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर रैंक मतलब स्टार्टिंग रैंक जो होती है, और टिल जेसीओ रैंक से एक बिलो रैंक जो होती है वो आपकी अदर रैंक होती है। जो नेक्स्ट अपेंडिक्स है आपका अपेंडिक्स बी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अपेंडिक्स होता है वो सारे ही कैंडिडेट्स को अपने साथ कैरी करना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एज यू कैन सी इट इज़ मेंशन्ड एज रिस्क सर्टिफिकेट। तो जब भी आप एसएसबी में जाते हो तो देर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व। जब भी आप जीटीओ टास्क करते हो या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते हो तो उसके लिए आपसे एक रिस्क सर्टिफिकेट साइन करवाया जाता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना होता है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होता है। चेस्ट नंबर जो भी आपको वहाँ पे अलॉट होगा वो चेस्ट नंबर,
यहाँ पे आपको अपना कोर्स का नाम लिखना होता है कि आपका कौन सा कोर्स है। ठीक है, और नीचे में आके आपको साइन करना होता है। ये आप चाहो तो पढ़ लेना, बट इसमें वही चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई इंजरी होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो एसएसबी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो इसीलिए आप रिस्क सर्टिफिकेट यहाँ पे साइन करते हो। और यहाँ पे आपको साइन करना होता है, और यहाँ पे अपने फादर या मदर से साइन करवा लेना, और यहाँ पे प्लेस लिख देना कि आप कहाँ से हो, और डेट लिख देना कि किस डेट को आपने ये अपेंडिक्स फुलफिल किया है। जो नेक्स्ट अपेंडिक्स आती है, अपेंडिक्स सी, दैट इज़ फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स। इंडियन आर्मी की वेबसाइट में हमेशा जो मेल्स आते हैं वो आपको एक ही जीमेल पे आते हैं। अगर आपकी मल्टीपल जीमेल्स हैं और मल्टीपल मेल्स आ रहे हैं आपको, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेट प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आई हैव ओनली वन प्रोफाइल एट इंडियन आर्मी, और नेवी में होता है तो यहाँ पे एयरफोर्स में होता है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है अपेंडिक्स में कि भाई मेरी यही ईमेल आईडी है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही रजिस्ट्रेशन आईडी है मेरी। और अगर आपकी मोर देन वन प्रोफाइल्स है तो यहाँ पे आपको वो सारी आईडीज मेंशन करनी है कि इतनी इतनी प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, और आपको अगर बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं आपकी, तो आपको रिक्वेस्ट करना है कि जो एक प्रोफाइल है मैं बस वही रखूँगा, और ये जो बाकी हैं आप इससे डिलीट कर सकते हो, जिनके यूज़र नेम आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे बिलो में कि ये यूज़र नेम है, आप इन प्रोफाइल्स को प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। दिस इज़ माई मेन प्रोफाइल। ठीक है, मेन प्रोफाइल को छोड़ के आप बाकी जो भी आईडीज़ हैं उनको मेंशन कर देना, तो वो डिलीट कर देंगे। एट द एंड प्लेस लिख देना, डेट लिख देना, साइन कर देना, नेम और कोर्स आ जाएगा यहाँ पे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपेंडिक्स, दैट इज अपेंडिक्स डी। दिस इज कॉल्ड बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट। जैसे ही पता लग रहा है कि ये पढ़ाई से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, मान लो आप ग्रेजुएशन एंट्री है आपकी, आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हो, आप एफ कैट का एग्जाम दे रहे हो, और आपने साथ साथ मास्टर्स भी परस्यू किया कर रखा है, आप मास्टर्स भी परस्यू करें, और आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या होते हैं मास्टर्स में, बैचलर्स के सबमिट हो जाते हैं, तो उस केस में आपको ये अपेंडिक्स साइन करना होगा। और ये जो आपका ओरिजिनल कॉलेज का लेटर हेड है वही साइन करेगा, लेटर हेड पे ही बनेगा। ये लेटर हेड मतलब कॉलेज का नाम होता है, उसमें आपके कॉलेज का साइन होता है, सिंबल होता है, वो वही बना के देते हैं लेटर हेड पे। तो ये कॉलेज सर्टिफाइड करेगा और कॉलेज ही फिल करेगा कि यहाँ पे ये नाम है, ये इनकी डॉटर या सन है, स्टूडेंट इस कॉलेज के रहे हैं ये, या यूनिवर्सिटी के, इसमें पढ़ रहे हैं इस मास्टर्स कोर्स में। ठीक है, और इनके जो फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स हैं वो कॉलेज के साथ डिपॉजिट हो रखे हैं, और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे टेंथ ट्वेल्थ जो भी सर्टिफिकेट आपके सबमिट हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए होता है जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको ये अपेंडिक्स साइन करवाना है। यहाँ पे प्लेस और डेट आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल आएगा या रजिस्ट्रार, बिकॉज ये कॉलेज के लेटर हेड पे बन रहा है, विद देयर राउंड स्टैम्प। ठीक है, और अपेंडिक्स ई आता है इसके बाद। अपेंडिक्स ई और रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए होता है, इसमें आपको अपनी प्रीवियस एसएसबी डिटेल्स लिखनी होती हैं। ठीक है, जितनी बार भी आपने एसएसबी दी है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स नेम लिखना है, आपको अपनी एंट्री लिखनी है, करेंट एंट्री, आप किस एंट्री के लिए जा रहे हो, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, करेंट एंट्री जब आप स्क्रीन में जाते हो तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है वो लिखना है। रोल नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी होता है, तो वहाँ से भी आप रोल नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी एंट्रीज लिखनी होती हैं, जैसे क्या कमीशनिंग थी, एसएससी के लिए अप्लाई किया था या पीसी के लिए अप्लाई किया था, या कौन सी एंट्री थी आपकी, टेक एंट्री थी, नॉन टेक एंट्री थी, कहाँ सेंटर पड़ा था, बैच नंबर क्या था, चेस्ट नंबर क्या था, इंटरव्यू की डेट क्या थी, रिजल्ट क्या थी। बहुत सारे बोर्ड्स में ये ऐसा होता है कि जो जिसमें आप कॉन्फ्रेंस तक गए हो सिर्फ वही वाली एंट्री आपको फिल करनी है। जिन बोर्ड्स में आप स्क्रीन आउट हो गए हो वो एंट्री आपको फुलफिल नहीं करनी है, तो इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से सुनना, और जो भी वो बोलते हैं उसी अकॉर्डिंग फिल करनी होती है ये डिटेल्स। तो दिस इज कॉल्ड प्रीवियस एसएसबी की डिटेल्स। जो भी रिपीटर कैंडिडेट है वो अपने साथ अपेंडिक्स ई लेके जाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ है, प्लेस लिख देना, डेट, यहाँ पे साइन कर देना राइट साइड में। नाउ कम्स अपेंडिक्स एफ। ये अपेंडिक्स किसके लिए होता है, डेट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड रिजल्ट्स। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी फाइनल ईयर हो, बीटेक फाइनल ईयर हो, बीकॉम फाइनल ईयर हो, तो ये उनके लिए होता है ये अपेंडिक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे नाम, डॉटर सन ऑफ जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है वो,
नेम ऑफ आपका कॉलेज, ठीक है, आपका फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कब हुआ था, और रिजल्ट तो आपका 1 अप्रैल 2025 तक आ ही जाना चाहिए। यहाँ पे प्लेस लिख देना, यहाँ पे डेट लिख देना, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का जो भी राउंड स्टैम्प है वो आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो जाएंगे या रजिस्ट्रार के विद देयर स्टैम्प। तो ये सिर्फ फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए होता है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको अपेंडिक्स ये कैरी करना है। नाउ कम्स अपेंडिक्स जी। ये अपेंडिक्स जी इसलिए होता है जो ऑलरेडी पास हो चुके होते हैं और उनका जो सीजीपीए रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है। जैसे उनको सीजीपीए गिवन होती है ना, किसी किसी कॉलेज में होता है कि आपको सिर्फ सीजीपीए देते हैं, सर्ट परसेंटेज नहीं देते हैं। तो ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है। यहाँ पे तो आपका कोर्स ऑलरेडी होगा, बिकॉज मैंने ये कॉल अप लेटर इसलिए डाउनलोड किया है बिकॉज इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ये मोस्ट रीसेंट कॉल अप लेटर था। यहाँ पे आपका सी जी पी एस जी पी जो भी आपके मैंशनड है सर्टिफिकेट में। ठीक है, इस स्ट्रीम में मैंशनड है, आपको अपना स्ट्रीम लिख देना है। और जो भी डिग्री में आपकी जो भी सीजीपी लिखा है आउट ऑफ कितना, ठीक है, और परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इतना परसेंटेज होता है। और जो आपकी कट ऑफ परसेंटेज है वो इतनी है, और इतनी स्ट्रीम में कट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे इसलिए पूछी गई है एक्स्ट्रा चीज़ बिकॉज ये टेक्निकल कॉल अप लेटर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन फॉर्मूला लिख देना है। फाइनल ईयर तक आपका इतना सीजीपीए था, परसेंटेज इतना है, यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा। तो ये उनके लिए जिनके सिर्फ सीजीपीए मिलते हैं कॉलेज से। ठीक है, और यहाँ पे काउंटर साइन होगा कॉलेज का विद देयर स्टैम्प, और यहाँ पे प्लेस डेट और यूनिवर्सिटी स्टैम्प होगा। ठीक है, तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए सीजीपीए रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करना है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा जो एप्लीकेशन लेटर में होगा। यहाँ पे कोर्स का नाम तो प्रिंट ही होता है, जो भी आपका सी जी पी एस जी पी है, एस जी पी ए 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में आप अपीयर हो रहे हो या एमएससी में हो, तो किस स्ट्रीम से आप कर रहे हो वो स्ट्रीम यहाँ पे लिखनी है। आउट ऑफ क्या टोटल है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे भी स्ट्रीम आ जाएगी आपकी, और परसेंटेज यहाँ पे लिख देना कि कितने परसेंटेज हो रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद। कट ऑफ परसेंटेज इतनी है, और इस स्ट्रीम में कट ऑफ परसेंटेज है इंडियन आर्मी की एसएसबी में अप्लाई होने के लिए या नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, जो भी है यहाँ पे लिख देना। कन्वर्जन फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कि आपके एमएससी में इतने बन रहे हैं, बीटेक में इतने बन रहे हैं, जो भी आपका बीआर के इतने बन रहे हैं, इस डिसिप्लिन में बन रहे हैं, और एप्लीकेबल कितना है। कैलकुलेटेड परसेंटेज यहाँ पे लिख देना कि इतनी कैलकुलेटेड परसेंटेज है। ओके, तो ये भी फाइनल ईयर के लिए था। यहाँ पे अपना साइन कर देना, और नीचे काउंटर साइन हो जाएंगे, प्लेस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, कॉलेज का राउंड स्टैम्प। यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, रजिस्ट्रार या डीन, इन तीनों में से किसी भी एक से साइन करवा लेना, या प्रिंसिपल से ही साइन करवा लेना विद देयर कॉलेज स्टैम्प। ठीक, और जो नेक्स्ट अपेंडिक्स है दैट इज अपेंडिक्स जे, अंडरटेकिंग फॉर फाइनल सेमेस्टर ऑफ ईयर कम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन अप्लाइड स्ट्रीम और फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स। ये भी फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। ठीक है, और मोस्टली जो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्रेशर होते हैं, तो ये उनके लिए होता है। यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे आपकी परसेंटेज 6 सेमेस्टर तक कितने बन रहे हैं। ठीक है, और आप किस स्ट्रीम से कर रहे हो, और क्या एप्लीकेबल है, मतलब कितनी परसेंटेज एप्लीकेबल है एसएसबी में अपीयर होने के लिए। कट ऑफ परसेंटेज जो आपकी स्ट्रीम का है, यहाँ पे स्ट्रीम का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रीम की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे प्लेस लिख देना। तो ये भी फाइनल ईयर कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट जो अपेंडिक्स आता है आपका अपेंडिक्स के, दैट इज फॉर बैकलॉग एंड प्रूफ ऑफ पासिंग फॉर फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स। जो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। यहाँ पे नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपके फादर्स नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिग्री हो जाएगा, और स्ट्रीम हो जाएगी किस स्ट्रीम से आप कर रहे हो। यहाँ पे डेट आ जाएगा कि किस डेट को आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था, यहाँ पे आपकी ब्रांच और डिसिप्लिन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फुलफिल करना है। यहाँ पे वही कॉलेज का साइन करवा लेना, रजिस्ट्रार से करवा सकते हो, डीन से करवा सकते हो, प्रिंसिपल से करवा सकते हो विद देयर स्टैम्प। यहाँ पे प्लेस, डेट और यूनिवर्सिटी का राउंड स्टैम्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स एल आ जाता है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स प्रायर टू अंडरगोइंग एसएसबी, दिस इज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये सबको लेके जाना है अपने साथ। यहाँ पे आपका रोल नंबर, नेम, फादर मदर नेम, एसएसबी एंट्री, डेट कब से कब तक एसएसबी है आपकी, सिग्नेचर, प्लेस और डेट।
तो ये अपेंडिक्स एल जो है वो सबको लेके जाना होता है। नाउ अपेंडिक्स एम। अपेंडिक्स एम किसके लिए होता है? ट्रैवल अलाउंस के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एसएसबी देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए होता है। अब मैं बता देती हूँ कि ट्रैवल अलाउंस कैसे फिल करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है वो रोल नंबर। आपका बैच नंबर क्या है, जो स्क्रीन इन होने के बाद मिलता है, और स्क्रीन इन होने के पहले भी बता देते हैं बैच नंबर, तो बैच नंबर लिख लेना। स्टेज 1 का आपका चेस्ट नंबर वो, और कैंडिडेट्स का नाम डॉशियर के अकॉर्डिंग जो आपने फिल किया एप्लीकेशन में वो, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, और जो आपका अकाउंट है वो आपके नाम से कि फादर के नाम से है, वो अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट का नंबर, अकाउंट का टाइप कि वो सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है, उस अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक नेम, बैंक का फुल एड्रेस। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको अपनी ट्रेन की डिटेल्स भी फिल करनी होती है, और आपको अपना टिकट भी अटैच करना होता है जैसे आप आए हो एज अ प्रूफ। फ्रॉम टू, आप कहाँ से कहाँ तक आए हो ट्रेन से, कौन सी क्लास में आपने जर्नी की है, लाइक आपने थर्ड एसी में की है, सेकंड एसी में की है, फर्स्ट एसी में की है, लेकिन आपको पैसे जो मिलेंगे वो सिर्फ थर्ड एसी के ही मिलेंगे। अमाउंट आपने कितना लगाया है, अगर आप बस से आ रहे हो तो फ्रॉम टू कहाँ से आ रहे हो, कितना अमाउंट आपने बस में स्पेंड किया है, वो चीज़ होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको अपनी टिकट्स भी अटैच करनी होती है, और यहाँ पे आप 7th पॉइंट में आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है। अगर आप ट्रेन से भी आए हो आधे दूर और आधे दूर बस से भी आए हो, तो उस केस में आपको 5 और 6 को ऐड करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट लिख देनी है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और ये और सबमिट कर देना है। और पार्ट 2 भी अटैच करना होता है, बट आपको पार्ट 2 लिखना नहीं होता है, ये जो क्लर्क होते हैं अकाउंट्स के वही फिल करते हैं जब आपका फाइनल हो जाता है हर चीज़। फ्रॉम टू ये सिर्फ क्लर्क के लिए होता है, यहाँ पे वो क्लास लिख देते हैं, कौन सी क्लास में आए हो आप, अमाउंट लिख देते हो और कितना अमाउंट आपको मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि फुल अमाउंट आपको नहीं मिलता है, कुछ परसेंटेज ही मिलते हैं, तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि आपको इतने परसेंटेज मिलेंगे, और आपको आने जाने दोनों साइड के मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे अकाउंट क्लियर का साइन हो जाता है। ठीक है, और डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्ड, और अगर आपने पहले ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर रखा है तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स लिखनी है, रोल नंबर, बैच नंबर, एंट्री, एसएसबी, कितना अमाउंट मिला था, और साइन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपेंडिक्स है अपेंडिक्स एन। ये है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए। चेंज ऑफ एड्रेस के लिए अगर आपका एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे और एसएसपी देने के टाइम पे चेंज हुआ है, तो आपको ये अपेंडिक्स एन फिल करके पोस्ट करना होता है इंडियन आर्मी को बताने के लिए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे फिल करना होता है इसे। दिस इज, यहाँ पे रोल नंबर लिख देना, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, यहाँ पे फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस क्या है आपका, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, और ये एड्रेस होता है इंडियन आर्मी का जहाँ पे आपको अपना बताना होता है कि हमने एड्रेस चेंज किया है। नेवी का होगा तो नेवी के कॉल अप लेटर में नेवी का एड्रेस होगा, एयरफोर्स का होगा तो एयरफोर्स का एड्रेस होगा। और यहाँ पे बता देना है कि आपको अपना कोर्स, इस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, और ये आपको यहाँ पे आपको अपनी पोस्टल एड्रेस लिख देनी है कि पोस्टल एड्रेस एप्लीकेशन में ये है, लेकिन मेरा न्यू एड्रेस चेंज होके ये हो गया है, तो आप चेंज कर दो। और डेट ये लिख देनी है, सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और इसे पोस्ट कर देना है आपको। अपेंडिक्स ओ जो होता है कंसेंट होता है। ठीक है, तो ये इंडियन पासपोर्ट नंबर जो एनआरआई होते हैं, जो स्टे करते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, ये उनके लिए होता है एलिजिबल। तो जिन्होंने फॉरेन में स्टे किया है ये सिर्फ वही अपेंडिक्स लेके जाना। अपना नाम लिख देना यहाँ पे, फादर मदर नेम, पासपोर्ट नंबर आपका, स्टे कब से कब तक किया, प्लेस, डेट, यहाँ पे आपका साइन, नेम, और आपका एड्रेस। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फॉरेन में रहे हैं जो। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये अपेंडिक्स ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको सारे अपेंडिक्स समझ में आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से अपेंडिक्स फिल करने हैं और आपको अपने साथ कौन से अपेंडिक्स लेके जाने हैं, सो दैट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहें, डॉक्यूमेंट आउट आप ना हो जाओ। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना अपने एसएसबी जाने से पहले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट डाउन, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू so much for watching.